राधे राधे एवरीवन। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का पूजन किया जाता है। ये व्रत पूजन स्त्रियां घर में सुख समृद्धि, संतान सौभाग्य, धन वैभव प्राप्त करने के लिए करती हैं और परिवार की दशा को सुधारने के लिए ये व्रत पूजन किया जाता है। इस व्रत पूजन में किस प्रकार से पूजा की जाती है, क्या क्या पूजा सामग्री लगती है, क्या विधि विधान नियम होते हैं, इसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस दिन दशा माता का पूजन किया जाता है और इस दिन दशा माता की कथा अवश्य रूप से सुनी जाती है। साथ में एक विनायक जी की कथा भी सुनी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही कथा सुनाने वाली हूँ कि दशा माता के पूजन में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। वैसे तो दशा माता की 10 कथाएं होती है। आज मैं आपको एक जो मुख्य कथा है नल दमयंती की कथा वो सुनाने जा रही हूँ। तो हाथ में हम थोड़े से गेहूं के दाने, वैसे तो 10 दाने लिए जाते हैं गेहूं के या फिर चावल के, आप 10 दाने ले करके दशा माता का ये कथा सुने। और कथा सुनते समय हमें हुंकारे अवश्य रूप से भरने हैं, क्योंकि हुंकारे भरने से ही हमें कथा और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बोलिए दशा माता की जय। दशा माता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती नामक रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि विधान के अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा, राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया यानी कि जो दशा माता थी वो अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उन्हें सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खुंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा हुआ कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खुंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के कुछ पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को वहीं से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खुंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी लेकर के भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली।
राजा ने नदी में से मछलियां निकाल करके रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में से परोसा लेकर के आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी की मछलियां भूंजते भूंजते इतना दुर्भाग्य था कि सारी मछलियां जीवित होकर के नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे तो सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं खुद खा गई। तब राजा आए तो मन ही मन समझ गए, वहां से आगे चलने लगे। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी के महल में दासी का काम करने लगी। राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली की दशा का दिन फिर से आया तो तब सभी रानियों ने सिर धोकर के स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा, तो वो देख करके वो हैरान रह गई। तब राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंद गिरने लगी। तब दासी ने जब आंसू दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी एक बेटी है जिसके भी सिर में पद्म था, तेरे सिर पे भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ मैं चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की अपनी क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई तो उन्हें महल में लाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बना करके उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य को वो वापस आने लगे। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर के बेटी जमाई को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील झपट्टा मार करके भोजन जमीन पर उसने गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मार करके गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा ली होंगी, परंतु वे जीवित होकर के नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गाँव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। बहन ने उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों से थाल सजा करके लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनके पहले के समान बहुत ज़्यादा खूब आदर सत्कार किया, सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खुंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खुंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगा करके दिखाया, आपका हार तो इसी ने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि यह हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर के अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ में उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर के उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचा दिया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया था, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते दशा मैया सब पर कृपा करना। तो इस प्रकार से कथा सुनी जाती है। इसी के साथ में एक विनायक जी की कथा भी सुनी जाती है। गणेश जी की बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से एक कथा मैं आपको
सुनाने जा रही हूँ। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वो मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। वहीं पास ही में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। वो मिस्त्रियों के पास जाकर के बोली, अरे भाई मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोला, जितने तेरा गणेश गढ़ेंगे उतने हम दीवार ना छिनेंगे। बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया माई के वहां से जाते ही उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। बार बार बनाए बार बार ढा देवें, बार बार बनाए बार बार ढा देवें। इस तरीके से शाम हो गई। सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा, आज कुछ भी काम नहीं किया? तब सेठ जी को उन मिस्त्रियों ने सारी बात बताई कि इस प्रकार से एक बुढ़िया यहाँ पर आई थी। वो जिद कर रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। सेठ जी ने पूछा, वो बुढ़िया कहाँ है? तो सेठ जी उस बुढ़िया के पास गए। तो सेठ जी ने कहा, हे बूढ़ी मैया, हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश बनवा देंगे, कृपा करके हमारी दीवार को सीधा कर दो। गणेश भगवान से बुढ़िया ने प्रार्थना करी कि हे गणेश भगवान, उनकी दीवार सीधी कर दो। गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर कृपा करना। तो फ्रेंड्स, ये थी दशा माता की कहानी। इस प्रकार से दशा माता की पूरी 10 कथाएं होती हैं। वो 10 कथाएं कौन कौन सी होती हैं उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। आप उन सभी 10 कथाओं को एक साथ सुन सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो है। दशा माता के पूजन से रिलेटेड, व्रत पूजन के नियम सामग्री से रिलेटेड, और दशा माता का डोरा कैसे बनाया जाता है, दशा माता के गहने कैसे बनाए जाते हैं, उससे संबंधित एक बहुत ही डिटेल में वीडियोस की प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दशा मैया की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो दशा मैया की।